नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग पीपीवाईक्यू करते हैं, ठीक है। और हम लोग का काफी सारा वीडियो हो चुका है प्रीवियस ईयर का, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, सभी को वीडियो को। और डेली हम लोग का आता है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे एएलपी का रहता है, उसमें कुछ एनटीपीसी का भी प्रश्न मिक्स रहता है। और दोपहर के 12 बजे जो रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का प्रश्न रहता है, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आरपीएफ का उसमें 10 से 15 प्रश्न रहता है, वो आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए जो यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहे हैं, चैप्टर वाइज, ठीक है। कि जैसे सिंप्लीफिकेशन उस चैप्टर से टोटल कितना क्वेश्चन ईयर किसी ईयर पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उस सभी का क्वेश्चन उस प्रकार से। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। दिया हुआ है, गिवन है a+1/a का मान 1 दिया हुआ है। दिया हुआ है a+1/a का जो मान है वो 1 के बराबर दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है a³ + 1/a³। इसका मान हमको निकालना है। a³ + 1/a³ का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। आप लोग को समझा चुके हैं इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन, तो इसको भी कर सकते हैं। क्या अगर मानिए 1 नहीं दे, इसका मान p दे दे, p का मतलब कुछ भी दे दे, तो हमको जो ये निकालना होता है क्यूब, निकालते हैं p³ - 3p। माइनस क्यों किए, अगर यहाँ प्लस और यहाँ प्लस हो तो हम माइनस का चिन्ह देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं थोड़ा सा। अगर माइनस हो और माइनस ही निकालना हो तो यहाँ प्लस होता है। तो चलिए उस प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे जब आएगा वैसा, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें p नहीं दिया है, p के स्थान पर जो दिया है वो कितना दिया है, 1 दिया है। p के स्थान पे देखिए 1 दिया है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ भी p के स्थान पे क्या लिख देंगे, तो जहां जहां p है वहां वहां 1 लिख देंगे। चलिए इस चीज को इरेज करते हैं तो लिख देते हैं, मतलब 1 का क्यूब -3 गुना 1। तो 1 का क्यूब 1 होगा -3। जब घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना, -2। तो -2 हमारा किस ऑप्शन में है, देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन चौथा जो हमारा है उसमें हमारा -2 है। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। आरपीएफ का भी प्रश्न आता है दोपहर के 12 बजे, वो आप लोग देख सकते हैं 12 और 1 के आसपास, ठीक है। 12 बजे हमें देख सकते हैं आता होगा। 12:30 बजे भी कभी कभी आता है, लेकिन 12 बजे उसका टाइम हम फिक्स किए हुए हैं, कभी कभी लेट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यूपी पुलिस का भी जो री एग्जाम होने वाला है उसका भी प्रश्न प्रीवियस ईयर हम चैप्टर वाइज ला रहे हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। साइन x बराबर कॉस x गिवन है। क्या दिया है, दिया है कि साइन थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर साइन x बराबर दिया हुआ है कॉस x डिग्री। तो हमें, और x न्यून कौन है, तो पूछा है 2 साइन स्क्वायर एक्स -3 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका मान क्या होगा, ये मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या होगा, अगर आप लोग हमसे अगर त्रिकोणमिति पढ़े हुए हैं तो डायरेक्टली इसका आंसर आप लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं है, इसका हम लोग अभी करेंगे। देखिए देखिए इसका अगर हम वैल्यू पुटिंग मेथड से बनाए तो वो ज्यादा आसान रहेगा। वो क्या है, साइन थीटा बराबर है किसके, कॉस थीटा के। और एक्स न्यून कौन है, मतलब 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम पर साइन का ऐसा कौन सा मान होता है कॉस के बराबर होता है, कि कॉस का भी वही मान बराबर हो और साइन का भी जो वही मान है बराबर होता है। तो वो आप लोग को पता है कि वो कितना होता है, नहीं भी पता है तो पता अभी चल जाएगा। वो कितना होता है, 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री। ये चीज आप लोग को पता होगा। ये देखिए 45 डिग्री में साइन 45 का भी जो मान होता है वो हमारा कितना होता है, 1/√2। और कॉस 45 का भी जो मान होता है वो हमारा 1/√2 होता है। इसका मतलब बोल सकते हैं एक्स का जो मान होगा वो कितना होगा, एक्स का मान वो 45 डिग्री होगा। एक्स का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इस क्वेश्चन में हम लोग एक्स का मान 45 डिग्री रख के बना लेंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। तो चलिए रख लेते हैं एक्स का मान कितना, 45 डिग्री ना। चलिए रख लेते हैं 45 डिग्री। तो डायरेक्ट लगते हैं 45 डिग्री, और इसको हम थोड़ा सा करना चाहेंगे पतला। जब 45 रखेंगे तो साइन 45 का मान 1/√2, तो 2 गुना 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 -3 गुना इसका मान कितना हो जाएगा, कॉस 45 का भी 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। और इसको कर लेंगे सॉल्व और हम लोग का आंसर आके हो जाएगा तैयार।
कैसे, क्या रहेगा, तो इससे 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा 3/2। जब 1 में घटा देंगे 3/2 तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो -1/2 हमारा ऑप्शन दूसरा है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन -1/2। -1/2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, x बराबर जो आ गया हमारा x डिग्री बराबर आ गया कितना, नहीं किसका मान पूछा था, पूरे का मान पूछा था ना, तो पूरे का जो सॉल्व करके आ गया हमारा कितना गया -1/2। क्या एक यही तरीका है बनाने का कि कुछ दूसरा नहीं है, तो दूसरा भी तरीका है, वो क्या देखिए, इसी को थोड़ा सा हम और आसान करना चाहें। अब देखिए क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, उस चीज को तो मिटाना नहीं है, उस चीज को हम लिख लेते हैं, और दूसरा तरीका आप लोग को हम समझाते हैं और क्या तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, इससे आसान तरीका कि हम लोग क्वेश्चन को एग्जाम आए देखते ही कैसे टिक कर सकते हैं, तो उस पे चलिएगा। थीटा का मान है लिखना ही नहीं है, चलिए अभी हम थीटा का मान हटा ही देते हैं। थीटा का मान हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। उससे क्या फायदा होगा तो हम दिखाते हैं अभी कि हमारा क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे x भी था तो x हम यहाँ पे दे देते हैं, यही था। अब बोला क्या है, देखिए साइन जो है, साइन x जो है बराबर है कि साइन x cos x के क्या है, बराबर है। मतलब साइन x cos x यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, cos x भी लिख सकते हैं। तो 2 को cos स्क्वायर में 3 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, एगो हमारा बच जाएगा -1 cos स्क्वायर x। ठीक है, और थीटा का तो मान 45 डिग्री पता चल चुका है, तो चलिए -1 और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2। डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी में है -1/2, तो -1/2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, -1/2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, और ध्यान रहे आरपीएफ का प्रश्न हमारे चैनल पे दोपहर के 12 बजे आता है, वो आप लोग जो देखना नहीं भूला करें। ठीक है, अपने चैनल पे जो आरपीएफ का प्रश्न कितने बजे आता है, दोपहर के 12 बजे। और यूपी पुलिस का भी री एग्जाम जो होने वाला है उसका भी हम प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा एज का प्रश्न है। क्या है, चलिए करते हैं। मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5वां हिस्सा। मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिएगा कि उसका 10 साल पहले जो आयु है, ठीक है, ओकर चचेरा भाई जो है उसका 4 साल के बाद उतना होगा। इसका जितना 10 साल पहले था अभी से, उतना ही उम्र ओकर चचेरा भाई के आज से 4 साल के बाद होगा। तो पूछा है मेरी वर्तमान आयु क्या होगा। इसको हम लोग करेंगे किस प्रकार से, गो थ्रू ऑप्शन। कैसे करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन। एज का प्रश्न है, आप लोग को हमेशा गो थ्रू ऑप्शन बताए। मानिए एक लड़का खुद है ए, उसका चचेरा भाई है बी। अब देखिए पूछा क्या है, मेरी वर्तमान आयु। क्वेश्चन में हमसे पूछा है मेरी वर्तमान आयु, तो इसी चारों में से कोई एक होगा उसका वर्तमान आयु, तो हम लोग मान लेंगे। अब देखिए मानने के लिए भी थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या माने, चारों ऑप्शन में सबसे पहले कैसे कौन सा मानेंगे। अभी चार अगर नहीं तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, मानना तो पड़ेगा चारों। लेकिन हम लोग पहले कौन सा माने कि आंसर के करीब पहुंच सकते हैं, तो उस प्रकार से बोला है 3/5 मतलब 5वां भाग के, और छठा हिस्सा किसका किसका निकल सकता है, 5वां इस हिस्सा इसका निकल सकता है ना, क्योंकि मेरी वर्तमान आयु का 3/5 तो एक यही मानेंगे तो इसका 3/5 निकल सकता है, इसका भी सबका निकल सकता है। सबका जब निकल सकता है तो हम लोग मान लेते हैं कितना, पहला मान लेते हैं 55 ही, तो वो जो लड़का है उसका 55 है। बोला है मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है, इसका 3/5 जितना है, इसका 3/5, तो 55 का 3/5, 3/5 मतलब 3/5, जब काटेंगे तो 11, 11 33, तो बोला है उतना ही है, 3/5 उतना ही है, 3/5 मतलब जितना भी उसका उम्र है उसका 3/5, उसका 3/5 33 आ गया। उतना ही है जितना कि उसके भाई की आयु का छठा, ये कितना है, उतना ही है जितना एक चचेरा जो भाई है उसका 5वां छठा हिस्सा, इसके चचेरे भाई का 5वां, इसका चचेरा भाई तो हम बी माने हैं, तो बी का 5वां छठा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे। देखिए क्या कटेगा, क्या अगर इसका मानिए जो 55 हम लोग माने थे, देखिए पहले हम यहाँ पे 33 कैसे आया, तो बोला था मेरी आयु का 3/5, 3 और 5वां, ठीक है 3/5 उतना ही है जितना बी का
5 छठा, तो देखिए इससे तो मानिए ये 11 बार में कट गया, तो फिर हमारा लेकिन कटेगा क्या, ये दोनों नहीं कटेगा, ये ऑप्शन हम लोग यहीं पे हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे हटाएंगे, देखिए हम लोग 3 5 तो पहले निकाल लिए थे, तब सॉल्व किया 33 आया था, 33 आया था, इसका बोला 5 छठवां क्या कटेगा, नहीं कटेगा, यहाँ से बी का पॉइंट में आ जाएगा, तो इस ऑप्शन को हम लोग यहीं पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलेंगे, 5 छठा रहने देते हैं इसका भी ये। ठीक है, अच्छा इसका कितना बोला है, 3 5वां जितना भी मानेंगे। चलिए अब 55 को नहीं मानते हैं, 55 नहीं, कितना 45 बचा हुआ है, 45 मान के देखते हैं। अगर ये 45 मान लेंगे, चलिए यहाँ भी 45, 45 मान के बी का मान निकाल लेंगे, 45 मानेंगे तो 9 बार में फिर हमारा देखिए कटेगा, ये क्या नहीं कटेगा, तो 45 मानना भी क्या होगा, 45 मानना भी अभी गलत होगा, 45 पे भी हम लोग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मान रहे, कट ही नहीं रहा, दशमलव माना जाएगा। 60 मान के देखते हैं, अगर ये 60 मान लेंगे तो बी कितना होगा, तो बी को ही निकालने के लिए इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, बोला है जो अगर 60 माने हैं तो मेरा जो है मेरे आयु का 3 5वां, तो इसकी आयु का 3 5वां जितना है बराबर है किसके, उसके चचेरे भाई का 5 छठा, तो उसके चचेरे भाई का निकाल लेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 12 हो जाएगा। अभी भी देखिए ये हमारा नहीं कटेगा, इस ऑप्शन को भी कर देंगे। देखिए ऑप्शन छांटने का कितना मस्त तरीका आप लोग को बता रहे हैं। ये भी मेरा यहीं पे गलत हो गया, बचा चौथा। जब 4 गो ऑप्शन गलत, 3 गो ऑप्शन गलत हो गया, 4 गो ऑप्शन था ही, तो चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर निकाले माने इसका उम्र हम 50 मान लेते हैं, तो इसका 50 मान लिए, जब 50 मानेंगे कटेगा क्या, 5 दहे 50, फिर हमारा देखिए और कटेगा क्या, 2 से 5 से 5 दूना 10, तो बी का जो मान निकालेंगे यहाँ से कितना निकल जाएगा, उधर जाएगा तो 6 18 दूना 36, मतलब इसका मान जो आ गया बी का कितना आ गया, यहाँ से सॉल्व करने के बाद बी का मान आ गया 36। देखेंगे पूरा पे सेटिस्फाई होता है कि नहीं, आगे भी कुछ बोला है 36 होने के बाद, मान जा 36 होने के बाद देखिए क्या बोला है आगे, बोला अब मेरे चचेरे भाई इतना के जितना कि मेरे छठा भाग, ठीक है छठा हिस्सा हो गया, मेरी 10 वर्ष पहले की आयु, तो एक अच्छा अभी ये है कितना साल का, इस अभी है ये 50 साल का, तो इसका 10 साल पहले उम्र कितना हो जाएगा, 10 साल पहले जो हो जाएगा वो 40 साल हो जाएगा। बोला है मेरी 10 वर्ष पहले की आयु ठीक है 10 वर्ष पहले की आयु उनकी आज से 4 वर्ष बाद की आयु का बराबर होगा। इसका 10 साल पहले 40 होगा और एक कर अभी से 4 साल के बाद हो जाएगा 40। बोला है दोनों बराबर है, क्या बराबर आ रहा है, तो बिल्कुल बराबर आ रहा है। किस ऑप्शन को रखने से आ रहा है, तो ऑप्शन चौथा रखने से बराबर मान आ रहा है। तो ठीक है, तो चौथा ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो उसका जो वर्तमान आयु उम्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आ गया हमारा उसका वर्तमान उम्र कितना, 50 वर्ष माने थे तो 50 वर्ष से सेटिस्फाई कर गया, तो 50 साल हम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 50 साल, सभी चीज सेटिस्फाई कर गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कैसे आप लोग को क्वेश्चन छांटना है वो आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, इतना का वर्गमूल क्या होगा, जो कि आप लोग को पिछले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन करवा ही चुके थे ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा ये भी पूछा ही गया प्रश्न है। इसका वर्गमूल कितना होगा, तो ये तो हम लोग जानते हैं 24 का स्क्वायर 576 होता है, 36 का स्क्वायर भी। अब मानिए सभी का स्क्वायर निकालने के लिए जब ये क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन पे आधारित आप लोग को कुछ, इसका तो आंसर ये हो गया, कुछ चीज सिखाते हैं। जैसे मानिए इस स्क्वायर निकालने तो आप लोग को सिखा ही चुके हैं, फिर भी बताते हैं। जैसे मानिए कोई पूछ दिया आप लोग से कि 25 का, जिसके अंतिम में 5 हो, अभी बता रहे हैं कि जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जिसके लास्ट में 5 हो, या फिर बोल सके यूनिट डिजिट इकाई अंक पे 5 हो। ठीक है, इकाई अंक पे 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे आसान लेते हैं 25 का स्क्वायर आप लोग को निकालने बोलेगा कोई भी, तो करना क्या है, यहाँ लास्ट में क्या 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। ठीक है, यहाँ पे अब इससे एक अधिक लेंगे, कितना 3 है, दोनों गुना कर देंगे, 3 दूना 6 आ गया 625। ठीक है, इसमें आप लोग संतुष्ट नहीं हुए और हम आगे करवाते हैं। जैसे 85 का ही स्क्वायर, सबसे डायरेक्ट 85 का ही निकालना है स्क्वायर। ठीक है, 85 का स्क्वायर निकालना है, तो लास्ट में क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे क्या है 8 है, 8 से एक अधिक कितना होता है 9 होता है, दोनों को गुना कर देंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, 8 9 72। देखिए ये हमारा आ गया 85 का स्क्वायर। तो जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जिसके अंत में 5 हो। अब जिसके अंत में 5 हो 6 हो या कुछ नहीं भी हो उसका कैसे निकालेंगे, तो वो चलिए आप लोग को हम बताते हैं। ठीक है, 5 हो उससे कोई मतलब नहीं, 5 हो 6 हो उससे कोई मतलब नहीं, कितना है उसके अंतिम में। ठीक है, अभी क्या हो रहा है,
हाँ चलिए हो गया डिलीट। 5 हो 6 उससे कोई मतलब नहीं है, इसका तो आंसर ये हो गया। ठीक है, अगर मानिए हम पूछ दिए कि मानिए एक ले लेते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए, हम थोड़ा सा इसको छोटा और करना चाहेंगे क्योंकि स्क्वायर निकालने सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे इतना जगह में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मानिए हम बोल रहे हैं कि स्क्वायर निकालना है आप लोगों को, किसका, कोई भी संख्या उठा के रख लेते हैं। जैसे बोलेंगे कि आप लोग को मानिए कोई भी इकाई अंक दहाई अंक से कोई मतलब नहीं है। जैसे सबसे पहले 44 का स्क्वायर निकालना है, आप लोग को क्या करना है, 44 का स्क्वायर निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिएगा लास्ट में क्या है, 4 है तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। यहाँ पे क्या है, 4 है तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 लिख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग को जो करना है उस पर ध्यान दीजिएगा, इस सभी को गुना कर देंगे। 4 चौक 16, 16 दूना 32, एक अंक छोड़ के 32 को लिख के जोड़ देंगे आंसर। जोड़ दीजिए, 6 2 1 3 6 3 9 और 1 कितना आ गया, 19 36। इसका मतलब 44 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हमारा 19 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 36। ये हमारा निकल गया 44 का स्क्वायर। अगर देखिए आगे हम लोग और देख लेते हैं, और क्या करते हैं आगे हम लोग और देख लेते हैं। जैसे मानिए आ गया कि 84 का स्क्वायर, इस तरीका से अंतिम में 5 हो 6 हो उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग सबका निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग को मानिए 85 का ही निकालना हो, जैसे कि 5 वाला तरीका तो बता ही दिए। अगर इस तरीका से 85 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25 25। यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 और सबको कर देंगे गुना। तो चलिए कर देते हैं गुना, 8 5 40 दूना 80, तो एक अंक छोड़ के लिख देंगे 80 और सबको जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये हमारा 5 होगा, ये 2 होगा, 8 4 12 2 बाकी 1 6 1 7, कितना आ गया 72 25। तो इसका आंसर जो जगह 72 25 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। उस तरीके से भी आप लोग को दिखाई थी, इतना ही आया था। ये तरीका एक ऐसा है कि इसमें ये नहीं है कि हाँ इसका हम जानेंगे तभी निकाल पाएंगे, अंतिम में 5 हो तभी निकाल पाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं। कोई भी हो, कितना भी अंतिम हो, हम किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अब चलिए हम लोग एक लेते हैं 99, 99 का स्क्वायर। ठीक है, 99 का स्क्वायर आप लोगों को निकालना हो तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 81। फिर से इसका भी स्क्वायर 9 9 81। और याद रहे कि 2 अंकों में संख्या लेना है, उसका भी हम समझाएंगे एक जगह आप लोग कहाँ गलती कर सकते हैं इसके बाद, वो भी आप लोग को हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है, जब इसका इतना ले लिए 81 81, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहेंगे। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं इस चीज को, तो चलिए अब क्या करेंगे, सभी को गुना करके लिखते हैं, यही चीज ने समझाया अभी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सभी को गुना करके लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं गुना करके। दुना 9 दूना 9 9 81, 81 दुना कितना होता है, 81 दुना हमारा होता है 162। तो एक अंक छोड़ के 162 लिख के सबको जोड़ देंगे, देखिए हमारा आंसर आके तैयार हो जाएगा। जोड़ दीजिए, तो 1 1 4 2 10 के 0 बाकी 1 6 1 7 1 8 8 1 9, कितना आ गया 98 0 क्या आ गया, तो 98 01 जो हमारा हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना 98 01, ये हमारा किसका आ गया, ये जो हमारा आ गया है बेमानजा, ये जो हमारा आ गया 99 का आ गया है। अगर एक चीज बताते हैं जहां आप लोग गलती कर सकते हैं उसका निकालने के लिए, उसका आप लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक मिनट इसको हम थोड़ा सा करना चाहेंगे छोटा। ये तो 99 का हो गया। अब बताते हैं कि जहां आप लोग एक गलती कर सकते हैं उस चीज को, लेकिन इसको हम मान क्यों नहीं रहा है बे मांझा। अच्छा चलो स्क्वायर बच गया ना, इस स्क्वायर को तो बाद में हम चिपका, अभी चिपक गया है ये ना। अच्छा अच्छा, चलिए यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर। अब मानिए कि निकालना है आप लोगों को, जैसे 93 93 ये का निकालना है, जैसे 93 ये का निकालना है, अभी मिट जावे। चलिए इसको हम मिटा दिए। जैसे 93 93 का आप लोग को स्क्वायर निकालना है, किसका 93 का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 93 का स्क्वायर निकालना चाहेंगे और छोटा सा लिखने का प्रयास करेंगे। इसको हम फिल कर लेते हैं, कौन से कलर से, इस कलर से। अब मानिए 93 का स्क्वायर आप लोग को निकालना है, कितना का 93 का 93 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे करेंगे, तो क्या बताए, इसका स्क्वायर 3 3 9, तो क्या 9 लिख देंगे और 9 9 81 क्या बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो जाएगा, अब क्या बताए 3 अंकों में लिखना, 2 अंकों में लिखना है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 0 9 2 अंक में हो गया। अब हमारा सही बनेगा, सभी को गुना करेंगे तो 9 3 27 दूना 54, एक अंक को छोड़ के 54 लिख देंगे, सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 9 4 6 8, कितना आ गया 86 49। इसका जो स्क्वायर आ जाएगा वो हमारा 86 49 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया है, आप लोग को हम स्क्वायर निकालना भी सिखा दिए। यहाँ पे कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और आरपीएफ का भी प्रश्न देखना चाहते हैं दोपहर के 12 बजे जरूर जुड़े और उसमें
आप लोग को हम करवाने वाले हैं इसका भी प्रश्न, क्या कहते हो, यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।